कभी कभी लगता है ना कि अगर विश्वास पक्का हो तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल सकता है। आज हम एक ऐसी ही दिव्य प्रेम कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो विश्वास की इसी ताकत को दिखाती है। ये कथा है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की। देखिए, यही वो सवाल है जिसके जवाब हमें देवताओं, राक्षसों और एकदम साफ दिल वाले भक्तों की कहानियों में मिलते हैं। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर आस्था की शक्ति की कोई सीमा क्यों नहीं होती। हमारी ये यात्रा शुरू होती है नवरात्रि के छठे दिन से। ये दिन उस देवी को समर्पित है जिन्हें प्रेम और लीला की धरती यानी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इनकी पूजा इनकी जबरदस्त शक्ति और कृपा के लिए होती है और इनकी कहानी वो सीधे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ी है, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी शक्तिशाली देवी प्रकट कैसे हुई? उनका जन्म कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये तो एक लौकिक जरूरत थी। जब दुनिया पर संकट के बादल छाए, तब एक दिव्य प्रतिक्रिया के रूप में वो सामने आईं। तो हुआ ये कि एक तरफ ऋषि कात्यायन घोर तपस्या कर रहे थे और दूसरी तरफ राक्षस महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की दिव्य ऊर्जाएं एक हुईं, एक जबरदस्त प्रकाशपुंज बना और उसी प्रकाश से देवी का जन्म हुआ ऋषि कात्यायन के घर में। इसीलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। और फिर 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध करके शांति स्थापित की। मतलब उनका जन्म सिर्फ एक ऋषि के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के उद्धार के लिए हुआ था। और देवी की यही मनोकामना पूरी करने की शक्ति हमें हमारी आज की मुख्य कहानी की तरफ ले जाती है। एक ऐसी कहानी जो यमुना के किनारे बुनी गई, गहन प्रेम और अटूट भक्ति की कहानी। ब्रज की हर एक गोपी के दिल में बस एक ही इच्छा थी, श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना। देखिए, ये सिर्फ शादी की इच्छा नहीं थी, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलने की एक गहरी तड़प थी। और जब उन्होंने सुना कि माँ कात्यायनी का व्रत करने से ये सपना सच हो सकता है, तो सबने मिलकर एक कठोर संकल्प लिया। ये कोई आसान प्रार्थना नहीं थी। सोचिए, पूरे 1 महीने की कठोर साधना, वो भी हेमंत ऋतु की कड़कड़ाती ठंड में। वो सिर्फ हविष्यान्न खाती थी, मतलब बिना नमक का एकदम सादा भोजन। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले यमुना के बर्फीले पानी में नहाना, फिर नदी किनारे रेत से देवी की मूर्त बनाना और उनकी पूजा करना। ये पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर केंद्रित एक तपस्या थी, कृष्ण को पाना। ये मंत्र, ये असल में उनकी आत्मा की पुकार थी, देवी से एक सीधी दिल से निकली हुई प्रार्थना। इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, बस कृष्ण से मिलने की एक पवित्र आस थी। अब जो सब कुछ जानते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण गोपियों की इस सच्ची भक्ति से अनजान तो थे नहीं, तो उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया और आखिर में उसे अपने दिव्य प्रेम से पूरा करने का भी निश्चय किया। हुआ यूं कि एक दिन जब सब गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी, कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने उनके सारे कपड़े चुरा लिए और पास के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। इसी को चीरहरण लीला कहते हैं, एक ऐसी दिव्य शरारत जिसके बहुत गहरे आध्यात्मिक मायने थे। यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उन्हें शर्मिंदा करने के लिए तो बिल्कुल नहीं था। इसका गहरा मतलब था उनके मन से आखिरी संकोच, समाज का डर, यहां तक कि अपने शरीर से मोह को भी खत्म करना। ये आत्मा के पूर्ण समर्पण का प्रतीक था, बिना किसी पर्दे के। और जब गोपियों ने अपना सारा अहंकार छोड़कर पूरी तरह से समर्पण कर दिया, तो कृष्ण ने न सिर्फ उनके कपड़े लौटाए, बल्कि उन्हें एक बहुत जरूरी आध्यात्मिक पाठ भी सिखाया। प्रायश्चित में झुकना उनके कर्मों के शुद्ध होने और समर्पण के पूरा होने का प्रतीक था। और फिर अंत में कृष्ण ने उन्हें वो वचन दिया, वो वरदान दिया, जिसके लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी। आने वाली शरद पूर्णिमा की रातों में उनके साथ दिव्य रासलीला करने का वचन। उनकी भक्ति सफल हो गई थी। लेकिन गोपियों पर जो ये कृपा हुई, वो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। ये एक सच्चाई है कि सच्ची और साफ नियत से की गई पुकार हमेशा सुनी जाती है, जैसा कि हमें इन प्रेरणा देने वाली कहानियों से पता चलता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि वो इलाज कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। यहाँ पर विश्वास खुद एक दवा बन गया। हमारी अगली कहानी एक अमीर व्यापारी की है। उसके पास सब कुछ था, 3 बेटे, अच्छा खासा कारोबार, लेकिन दिल में एक ही दुख था, एक बेटी की चाहत। उसके जीवन में बेटियों की संख्या 0 थी।
यहाँ हम देखते हैं कि जब विश्वास इतना गहरा हो जाए कि उसे असलियत की तरह जिया जाए, तो असलियत भी उस विश्वास के आगे झुक जाती है। व्यापारी ने मूर्ति को बेटी माना, तो देवी ने भी बेटी बनकर उसे साक्षात दर्शन दिए। ये कहानियां यही दिखाती हैं कि भक्ति के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करता है, तो कोई मूर्ति में अपनी बेटी को देखता है। लेकिन सच्ची श्रद्धा के लिए भगवान का जवाब हमेशा एक ही होता है, प्रेम और कृपा। तो सवाल ये नहीं है कि भक्ति हमें स्वर्ग या मोक्ष तक ले जाएगी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि ये हमारे अंदर की यात्रा को, हमारे आज के जीवन को कैसे बदल सकती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन शायद हमारे भीतर की यात्रा अब शुरू हो सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।